ये है सुनील, जो कि झारखंड का रहने वाला है। इन्होंने 12th पास आउट करने के बाद अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट जॉब के लिए रांची शहर में एक सपना लेके पहुंचा कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो, माँ बाप के लिए सुंदर सा घर हो, अपनी वाइफ के लिए ज़रूरी फैसिलिटी और बच्चों की पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में हो। कुछ ऐसा ही सपना 150 किलोमीटर घर से दूर 8x10 के कमरे में रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले अनिल की है, जो चाहता है कि एक अच्छी नौकरी हो, फैमिली के लिए बेटर लाइफ स्टाइल हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। और ये सपना सिर्फ सुनील और अनिल की नहीं, बल्कि ये सपना गौतम, दीपक, नीतीश, अजीत, परवीन और ना जाने देश में ऐसे करोड़ों युवा हैं जो अपने सपने को सजाए घर परिवार, फैमिली, माता पिता से दूर 8x10 के कमरे में उम्मीदें लेकर बैठा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सपने पूरे कैसे होंगे। ये युवा ही है जो देश और सरकार की फ्यूचर डिसाइड करता है। आज देश के हर युवा को पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश पूरी तरह से तैयार है और यहीं से यूथ अपनी फ्यूचर और अपने देश के भविष्य को बदल सकता है। यूथ ही है जो पूरी तरह से देश को आगे ले जा सकता है, देश को गरीबी से, बेरोजगारी से और महंगाई से छुटकारा दिला सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब काम तो एक सरकार का है। जी बिल्कुल, ये काम सरकार ही करेगी, लेकिन इन सबको बदलने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूथ के हाथ में है। क्यों हम इंडियन यूथ को लेकर इतने बड़े दावे कर रहे हैं? शायद हर यूथ को नहीं पता है कि आपकी एक वोट की क्या कीमत है। शायद हर युवा को नहीं पता है कि आपकी एक वोट पूरी जिंदगी को क्या से क्या कर सकती है। एक गलत वोट आपको कितने सालों के लिए पीछे ले जा सकती है, शायद आपको नहीं पता। आखिर यूथ को किससे अपना नेता चुनना चाहिए? किस पॉलिटिकल लीडर पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? कौन है यूथ के लिए सही नेता जो देश से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी पर सिर्फ बातें नहीं बल्कि हकीकत में दूर करने की कोशिश करे? और आखिर कितना इम्पोर्टेंट और कितना बड़ा है ये लोकसभा का चुनाव? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट को लाता रहूँगा। वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 19 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुकी है और 1 जून तक 18वीं लोकसभा की चुनाव 543 सीटों पर होगी और 4 जून को पता चलेगा कि देश की जनता का भविष्य किसके हाथ सौंपा गया। कौन है देश का अगला प्रधानमंत्री? आइए जानते हैं पहले कि कितने बड़े हैं भारत के ये इलेक्शन। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है। भारत में कुल वोटर्स 99 करोड़ है। ये भारत की वोटर्स की संख्या इतनी बड़ी है कि अगर पूरी यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन मिला दिया जाए तो भी इंडियन वोटर्स सबसे ज़्यादा होगा। इस सिलेक्शन में 10,50,000 पोलिंग स्टेशन पे टोटल 55 लाख ईवीएम मशीन लगेंगे और 99 करोड़ लोग अपना वोट देंगे। इस सिलेक्शन इवेंट में इलेक्शन कमीशन को 1.5 करोड़ पोलिंग स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा इलेक्शन में होने वाले खर्च का आंकड़ा 5 साल में 2 गुना हो गया। आपको याद होगा कि पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में टोटल खर्च 60,000 करोड़ हुआ था। इस बार यह आंकड़ा 1,20,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। खैर, चुनाव खत्म होने के 30 दिन के अंदर सभी कैंडिडेट्स को टोटल खर्च का डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देना होता है। माना जा रहा है कि यह चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होगा। इंडिया में टोटल 2660 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के लिए, देश के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन है? यंगस्टर, जो देश की कुल आबादी का 65% है। इनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है और इनमें से 50% 25 साल से भी कम है, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। आज का युवा जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, हर तरह का न्यूज रिपोर्ट, पॉलिटिकल अपडेट, देश दुनिया की पूरी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए अपने पास रखते हैं। हमारे देश के युवा पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है। एक सर्वे के मुताबिक 77% भारतीय युवा वोटिंग कल्चर को पसंद करते हैं, 41% पॉलिटिकली एक्टिव पार्टनर चाहते हैं और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि यूथ पॉलिटिक्स को सीरियसली ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार पार्लियामेंट में यूथ की रिप्रेजेंटेशन बेटर होगी या नहीं?
एक सर्वे के मुताबिक पार्लियामेंट में यूथ की रिप्रेजेंटेशन फिलहाल 12% है। आज का यूथ पॉलिटिकल अपडेट सोशल मीडिया से लेते हैं, वहीं हमारे पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन से पॉलिटिकल अपडेट्स लेते थे। एक स्टडी के मुताबिक इंडियन यूथ अपनी पॉलिटिकल अपडेट्स इन 4 चीज़ों से लेती है। पहला, इंस्टाग्राम से 40% युवा पॉलिटिकल अपडेट्स ले रहे हैं। यूट्यूब से 26% पॉलिटिकल अपडेट्स ले रहे हैं। 17% ट्विटर से और 12% फेसबुक से पॉलिटिकल अपडेट्स ले रहे हैं। ये 4 चीज़ें से इंडियन यूथ पॉलिटिकल अपडेट्स ले रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं ताकि यूथ से कनेक्ट हो पाए। आखिर देश का युवा किसे अपना नेता चुनना चाहता है? इसके ऊपर एक सर्वे किया गया जिसमें 19% युवा उस पॉलिटिकल पार्टी को अपना नेता देखना चाहते हैं जिसकी नज़र पब्लिक इश्यूज पे होती है। 15% युवा वैसे नेता को पसंद करते हैं जिनसे वे इन्फ्लुएंस होते हैं, और 10% युवा अपने फैमिली के हिसाब से अगर उसकी फैमिली में किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई सपोर्ट करता है तो वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा। और 14% युवा देखते हैं कि कोई पार्टी में कोई यंग कैंडिडेट खड़ा है या नहीं, और 10% युवा देखते हैं कि हमारे कास्ट, हमारे कम्युनिस्ट से लीडर कोई है तो उन्हें वोट करते हैं। कुछ साल पीछे यानी 1950 से 60 में देखें तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके टाइम पे यूथ को जवाहरलाल नेहरू जी का करिश्मा और लार्जर देन लाइफ इमेज पसंद आया। वहीं 1970 आते आते यूथ पूरा डिसअपॉइंट होने लगा, पहले महंगाई से, बेरोजगारी से, फिर इमरजेंसी से। उस टाइम पे कांग्रेस को 28% यंगस्टर ही वोट दिया था। वहीं से दूसरी पार्टी के लिए भी रास्ता खुली, जैसे कि बीजेपी। जब 2014 में बीजेपी पार्टी जीत के सत्ता में आई तो उस टाइम पे अकेला 34% सिर्फ यूथ ने बीजेपी को वोट किया, और फिर उसके बाद 2019 के चुनाव में 41% यूथ ने बीजेपी को वोट दिया। मतलब 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत का जो एक्स फैक्टर है वो है यंगस्टर। चाहे कांग्रेस जीती या बीजेपी, हर किसी के पीछे यंगस्टर का रोल था। सोचो, हर साल लाखों करोड़ों युवा देश में जॉब की तलाश करता है, लेकिन परेशानी के अलावा हाथ कुछ भी नहीं लगता है। बेरोजगारी आज तक युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी रही है। इनफैक्ट रिसेंटली लोक नीति CSDS 19 स्टेट्स के 10,000 युवा वोटर को लेकर एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि 27% युवा वोटर को रोजगार की टेंशन है, और 23% वोटर को बढ़ती कीमतों की, और 18% यूथ मानता है कि गरीबी भी एक बहुत बड़ी इशू है। 13% यूथ की महंगाई बड़ी समस्या बनी हुई है। 6% करप्शन और 4% बढ़ती पॉपुलेशन। इन सभी चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे युवाओं के लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया जाए, नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाए और छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट किया जाए, बढ़ती आबादी को कंट्रोल किया जाए, करप्शन को खत्म किया जाए, महंगाई पर रोक लगे। लेकिन अभी तक यह सवाल बना हुआ है कि हमें किसे वोट देना चाहिए। देखिए, हमें वोट उसे देना चाहिए जो हमें बाकियों से बेहतर लगे, जो हमारी प्रॉब्लम को समझे। हमें पहचानना होगा कि कौन नेता हमारे यूथ के लिए, हमारे देश के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा काम कौन करेगा। किस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में, पॉलिसी में हमें अपना बेहतर भविष्य नजर आता है। हमें पार्टी के आइडियोलॉजी को समझना होगा। सिर्फ उनके बयान पर, उनके प्रोमिसेस पे आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अच्छे से समझना होगा कि ये हमारे देश के बेहतर भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि कौन नेता है जो देश के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, बातें करता है। यही वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें वोट देने से पहले सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा। हमारी एक गलत वोट हमारे देश को हमें 10 से 15 साल पीछे ले जा सकती है। हमारी वोट हमारी ताकत है। हमें अपनी एक वोट की ताकत को समझना होगा। 1875 में फ्रांस में मात्र एक वोट मिलने से राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र आया। 1923 में एक वोट ज्यादा मिलने से हिटलर नाजी पार्टी प्रमुख और हिटलर युग की शुरुआत हुई। वोट करना इलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, हमारी आपकी ड्यूटी है, और अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वाले को कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे पे सवाल करे। अगर आप चाहते हो कि आपका और आपके देश का फ्यूचर सेफ हाथों में हो तो आप अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करना। एक गलत लीडर सिर्फ 5 साल के लिए नहीं बल्कि आपके 15 सालों के फ्यूचर के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए सही लीडर हमें चुनना है, आपको चुनना है, सबको चुनना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।